नमस्ते। आज का विषय है कमज़ोर। दोस्तों, बात बात में आप अपने इर्द गिर्द जान पहचान के लोगों के मुख से सुनते होंगे, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। कमज़ोर शब्द निराश शब्द है। आप ज्यों ही कमज़ोर शब्द को अपने ज़बान पर लाते हैं, त्यों ही आपका शरीर निराशा से भर जाता है। आप मायूस हो जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं, आप औरों के बनिस्बत खुद को हीन भावना से देखने लगते हैं। और जानते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, इस दुनिया में पाप कुछ भी नहीं, खुद को हीन भावना से देखना ही सबसे बड़ा पाप है। तो जैसे ही कमज़ोर शब्द आपके ज़बान पे आते हैं, वैसे ही आपके शरीर से वो तमाम तरह के विषाक्त रसायन छूटने लगते हैं, जो आपको उदासी की तरफ ले जाते हैं। आप निराश हो जाते हैं, आप अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को ही भूल जाते हैं, नकारात्मक सोच में पड़ जाते हैं और नकारात्मक चीज़ों से ही आपका लगाव हो जाता है। और इस तरह से आप विध्वंसक हो जाते हैं। आप सिर्फ खुद के लिए नुकसानदेह नहीं, बाहरी लोगों के लिए भी क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो तनिक समझदार होइए। कमज़ोर शब्द खुद को कहना बंद कीजिए। शब्दों के बड़े ही गुणार्थ होते हैं। अगर ईमानदारी से किसी शब्द को बार बार कहा जाए तो उसके जो अर्थ हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो एहसास हैं, वो आपको जकड़ लेती है और आप फिर इस तरह से इस प्रकृति के जाल में उलझ जाते हैं और अपने चेतना के स्तर पर हमेशा ही दबे और गिरे रहते हैं। आप कुछ बेहतर सोच ही नहीं पाएंगे और आप कमज़ोर पे कमज़ोर दिनों दिन होते ही चले जाएंगे। और एक बात ख्याल रहे, कमज़ोर लोगों को ही बीमारियां जकड़ती हैं। बीमारी भी उसी आदमी पर हमला करती है जो कमज़ोर है। तो किसी भी दृष्टिकोण से कमज़ोर शब्द का त्याग ही आपके लिए और मेरे लिए श्रेष्ठकर है। तो कभी भी अपने आप को हीन भावना से मत देखिए। कमजोरी शब्द को अपने डिक्शनरी से मिटा दीजिए। फिर देखिए, आप तो शक्तिशाली आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं आप, और परमात्मा कभी कमजोर हो सकता है? तो फिर आप कमजोर कैसे हो गए? तनिक गहराई से विचार करिए। मनोज उपाध्याय को विदा दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो अपने विचारों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं और अपने गलतियों को सुधार सकूं और आप तक सही ढंग से अपने बातों को, अपने विचारों को पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए विदा। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।